नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना संकट के बीच शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। और आइए इस पर हम चर्चा के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा है, सरकार इस संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत उसने लगा रखी है, और दूसरी तरफ ये शिक्षा भर्ती घोटाला जो उजागर हुआ है उस पर सवालिया निशान जो सरकार पर उठ रहे हैं, तो एक नई तरह की सियासत इस दौरान उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही। क्या कहेंगे? पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अचानक इसी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी और उसको लेकर एक बड़ी लंबी कवायद हो रही थी। उस कवायद के दौरान अचानक कुछ ऐसी शिकायतें मिलती हैं सरकार को कि एक ही व्यक्ति या एक ही महिला या पुरुष अभ्यर्थी कई कई जगह नौकरी कर रहा है, और जैसे ही ये जानकारी आती है तो उसमें निकल कर आता है कि प्रिया जाटव नाम की एक लड़की वो कई जगह नौकरी कर रही, तकरीबन 9 जगह वो नौकरी कर रही, और जिस तरह से लगातार इस भर्तियों में शिकायत मिल रही थी, इसको लेकर कहीं न कहीं 69,000 जो भर्तियां थी वो घेरे में थी। मामला ये हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट द्वारा इन भर्तियों पर स्टे कर दिया गया था। लगातार वो अभ्यर्थी जो जिन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में लाए थे, उसका साफ ये कहना था कि ये अभ्यर्थी प्रॉपर वे में सही तरीके से नहीं हुई, इसमें भारी गड़बड़ियां हैं। अंत में जैसे ही ये चीज निकल कर आई कि एक व्यक्ति कई जगह नौकरी कर रहा है, तो वो धीरे धीरे परत दर परत खुलती रही, और उसके साथ साथ इस पर कहीं ना कहीं इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये सवाल उठाया कि ये युवाओं के भविष्य की बात है और किस तरह से ये भर्तियां हो रही हैं, इसमें महाघोटाला है। उसके साथ साथ मायावती ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी। सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से कटहरे में घिर गई, और उसके बाद उसको कहीं न कहीं बचाव के लिए आना पड़ा। अब जिस तरह से सरकार बचाव में आई है, उसका सीधी तौर पर यह कहना है, जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि ये पूरी जांच, जो शिक्षक भर्तियों की जो जांच है, ये एसटीएफ को दी जा रही है। यानी कि अब इसकी जांच, घोटाले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। और पूरी तरह से इन्होंने ये भी कहा कि ये जो तमाम भर्तियां हो रही है उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। इसको लेकर काउंटर के रूप में आज जिस तरह से प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये बात कही, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्योंकि मायावती की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये महाघोटाला है, मामला हाईकोर्ट में स्टे है, सरकार ज्यादा कुछ कहने से बच रही थी। लेकिन ये निश्चित रूप से ये तय है कि ये जो 69,000 टीचरों की भर्ती है, इसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, और वो अभ्यर्थी जो खासतौर पर जिनको होना चाहिए उनके मेरिट हैं और वो नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे लोग हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इसका बैकग्राउंड है, यानी कि बहुत सारे टीचर पहले के भर्तियों में कई कई जगह नौकरी कर रहे हैं, और निकल कर जब सामने आता है कि एक ही व्यक्ति दर्जन भर जगह नौकरी कर रहा है, तो आखिर वो कैसे नौकरी मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और सरकार इससे कहीं न कहीं पूरी तरह से कटघरे में आकर खड़ी हो गई, और विपक्ष को पूरा मौका मिल गया है, सीधे तौर पर वो निशाना साध रही। अब ये देखना ये है कि सरकार ये कहती है कि एसटीएफ की जांच कराएंगे, लेकिन मसला ये है कि जो अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश की, जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों का क्या होगा। मामला हाईकोर्ट में स्टे है, सरकार पैरवी करने की बात कर रही है, लेकिन अब इस एसटीएफ जांच करेगी,
तो कुल मिलाकर ये मामला अब लटक गया काफी लंबे समय के लिए, और उन शिक्षकों की भर्ती पर एक ग्रहण सा लग गया। जी भट्ट साहब, लेकिन एक बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वो हमेशा से ही उनका यही कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए उत्तर प्रदेश को। ऐसे में एक ही व्यक्ति कई कई जगह नौकरी कर रहा है और तनख्वाह भी उठा रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी? जो रकम उनको मिल चुकी है, अब तक लाखों करोड़ों रुपए वो उनको वेतन के तौर पर वो ले चुके हैं, उठा चुके हैं, सरकार दे चुकी है, क्या कुछ वसूली की जाएगी? किस तरह से अभी फौरी कार्रवाई क्या कुछ करने की बात कह रही है सरकार? और ऐसे एक कितने लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो कई कई जगह नौकरी कर रहे थे? ऐसे उन लोगों की कितनी तादाद होगी एक अनुमान के मुताबिक? अविनाश, ये बड़ा सवाल है, और उत्तर प्रदेश में मैंने बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत नजदीक से देखा है। कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जो जनपदों में जब तैनात रहे तो इस तरह की भर्तियों में उनकी बहुत विशेष रुचि थी, और जो लोग फर्जी तरीके से लोग आए उनको भी उन्होंने भर्ती किया, और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर पर उन्होंने अपने यहां नौकरी दी। ये बिना बेसिक शिक्षा अधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। और कहीं प्रिया जाटव नाम से, कहीं अनामिका शुक्ला नाम से, कहीं रीता मिश्रा के नाम से, कहीं शालिनी जो है भारती के नाम से, ये विभिन्न नामों से नौकरी कर रही हैं। इसी तरह से जो मेल अभ्यर्थी हैं यानी पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो भी विभिन्न नामों से नौकरी कर रहे हैं, और इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में तकरीबन हजारों में है। और उन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो जनपदों में विभिन्न सरकारों में तैनात रहे, यानी कि अगर हम अकेले योगी सरकार की अगर बात करें तो ये बेईमानी होगी। मैं अखिलेश सरकार की ये बात करता हूं कि ये जो लोग तैनात रहे उन्होंने बड़े पैमाने पर इन फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां की और उनको नौकरियां दी। अब जब तक इसकी परत दर परत अगर खुलेगी नहीं तो धीरे धीरे ये जानकारी नहीं हो पाएगी। सरकार ने एसटीएफ की जांच कंडक्ट की है, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि इसका रूप बड़ा बृहद है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में भर्तियां हुई हैं, पिछली सरकारों में भी हुई हैं, अब की सरकारों में भी प्रोसेस चल रहे हैं और पहले भी हुई हैं। तो उनकी जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ कैसे करेगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, जो बीएसए उस समय तैनात थे उनकी वर्तमान तैनाती कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक सिरदर्द होगा। जहां तक आपने ये बात पूछी है कि उन अभ्यर्थियों के वेतन रिकवरी की बात, तो सरकार ने सीधे तौर पर ये आदेश कर दिए हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराए हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रही है सरकार, और वेतन की पूरी रिकवरी उनके धन संपत्ति से और उनके बैंक खातों से की जाएगी। ये सरकार ने निर्णय लिया। जी, इस तरह का ये मामला भट्ट साहब जो उत्तर प्रदेश में आया है, ये कई सवाल सरकार की कार्यशैली पर खड़े करता है। सरकार के भीतर जो बैठे लोग हैं, पूरा तंत्र जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये भी उजागर होता है इस मामले से। और जांच की बात स्वाभाविक है, सरकार जब सवाल उठे हैं तो जांच की बात भी कर रही है। और आपने खुद ही कहा कि जिस तरह से अब ये कैसे जांच होती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तो ऐसा सिर्फ बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी सफाई दी है इस पूरे मामले में। लेकिन यदि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, तो यदि परत दर परत खोली जाए तो और भी कई कुछ मामले उजागर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जब पूर्ववर्ती सरकार में भी इस तरह की भर्ती हुई, मौजूदा सरकार में भी इस तरह की भर्ती हुई, लंबा खेल है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा होगा उत्तर प्रदेश में, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अविनाश, आपने सिलाई को खोलने का काम किया है। अगर किसी कपड़े की सिलाई को खोल दिया जाए जी, तो धीरे धीरे वो शर्ट और पैंट पूरी तरह से खुल जाती है जी। और निश्चित रूप से इस भर्तियों को हमने मायावती सरकार से बहुत बारीक से देखा है जी। यानी सन 2007 के बाद से जो भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे शिक्षा विभाग में, और आज सवाल भी वही उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं फेयर नहीं है।
यानी कि उसको साफ सुथरा नहीं कहा जाएगा। ये आरोप लगातार सरकारों पर लगते रहे हैं, ये साफ तौर पर लगते रहे हैं कि भर्तियां पारदर्शी नहीं रही हैं। वो भर्तियां जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं रही। एक जनपद में अगर जांच कराई जाए, अगर इसकी सीबीआई जांच करे तो एक एक जनपदों में सैकड़ों की मात्रा में फर्जी टीचर निकलेंगे जी, जिन्होंने फर्जी अपॉइंटमेंट लगा के वहां के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उनको सहयोग देकर पैसे लेकर ये भर्तियां की है। और वही चीजें अब धीरे धीरे उनको आदत लगी थी, जो योगी सरकार में भी उन्होंने करने की कोशिश की। और योगी सरकार में भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक नौकरी कर रहे हैं जो फर्जी हैं, यानी कि वो किसी मेरिट से नहीं आए हैं, किसी भी प्रकार से वो पास भी नहीं है। तो सरकार को उन लोगों को ढूंढ के निकालना हो, चाहे वो पिछली सरकार के कैंडिडेट हों जी, या योगी सरकार के कैंडिडेट जी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है अविनाश, कि वो अभ्यर्थी जो ईमानदार हैं, सुयोग्य हैं जी, और जो मेरिट में आ रहे हैं जी, उनका क्या होगा। यानी कि मामला 69,000 टीचरों का जी, अब कोर्ट में है। सरकार कहती है कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे, जी, इसको जल्दी बाहर लेके आएंगे जी, और ईमानदार तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसकी भर्तियां करेंगे। जी, लेकिन कैसे करेंगे? मामला कोर्ट में है, स्टे है। सरकार को बहुत तेजी से काम करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्तियां हैं जी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा गई और वहां से डिसाइड हुई। जी, तो निश्चित रूप से ये मामला रुकने वाला नहीं है। और उसमें फिर एसटीएफ जांच करेगी, तो एसटीएफ जांच करेगी तो उसको भी एक लंबा समय चाहिए जी, एक जनपद में वो करेगी नहीं, पूरे 75 जनपदों में एसटीएफ जांच करेगी जी, और फिर दरपरत खुलेगी। तो निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो आरोप आगे चलकर सच भी साबित हो सकता। चलिए देखना होगा। अब सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे, और जैसा आपने बताया कि सभी ज़िलों में, सभी जनपदों में ये जांच होगी, उसमें भी वक्त लगेगा। क्या कुछ निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलवक्त जो मामला फिलहाल उजागर हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। और इतनी भ्रष्टाचार की जो कहते हैं कि सीमाएं लांघने वाली बात ये सामने आई है, जहां एक ही शख्स जो है कई कई स्थानों पर नौकरी कर रहा है, बाकायदा उसे वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है। अब देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है। आरोप लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को भी जल्दी ही इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना पड़ेगी, और जल्दी ही कोई ऐसा फैसला भी करना होगा ताकि लोगों को समझ आए कि सरकार जो है इस मामले को लेकर गंभीर है और दोषियों को बख्शने के लिए कतई तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, और सियासत गरमाने की वजह बनी है शिक्षक भर्ती घोटाला, जहां एक ही शख्स कई कई स्थानों पर नौकरी करते हुए पाए गए हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल उठाए हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार पर सवाल उठाए। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।